ओम शांति। आज सुप्रीम शिक्षक अपने विद्यार्थियों को पढ़ते पढ़ते एक कमजोर संकल्प जो यदा कदा आ जाता है उससे सावधान कर रहे हैं। कभी कभी विद्यार्थियों को कोई पाठ कठिन महसूस होता है और जब वो कठिन महसूस होता है विद्यार्थी सोचता है चलो इसको छोड़ो, लेकिन हमारा सुप्रीम शिक्षक मीठा बाबा हम बच्चों को पुनः सावधान करते हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें कभी भी उदास नहीं होना। ये याद रखो, ड्रामा कल्याणकारी है। हर बात में कल्याण है। कभी ये सोचकर क्या करना है, पुरुषार्थ करके होगा तो फिर भी वही, जो पहले हुआ होगा हो जाएगा, तो हम प्रारब्ध को देखकर पुरुषार्थ को छोड़ देते हैं। बाबा ने आज हम बच्चों को कहा कि कभी भी प्रारब्ध से उत्तम पुरुषार्थ है, ये बात भूलनी नहीं चाहिए। दूसरी बात, यदि अपना नजरिया सकारात्मक होता है तो हमें अगर कोई ऐसी घटना भी घट गई, कोई अकल्याण की बात भी दिख गई, हमें फिर भी उसमें कल्याण ही नजर आएगा। यदि सकारात्मक दृष्टिकोण है तो, क्योंकि बाबा ने एक अंडरलाइंग प्रिंसिपल, सिद्धांत हम बच्चों को समझाया है और वह सिद्धांत अगर हम याद रखें तो कभी भी उदास नहीं हो सकते। वो क्या है? यह है चढ़ती कला का युग। वापस तो जा ही नहीं सकते, रिवर्स गियर तो लग ही नहीं सकता, आगे ही आगे बढ़ना है। इसलिए बाबा ने इसको नाम ही दिया है कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। बाबा कहते हर बात में कल्याण है, ये भूलो नहीं। और जब आप लिखते हो तो लिखत में भी हो कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। आइए सुनते हैं प्यारे बाबा के आज के मधुर महावाक्य। आज 14 अक्टूबर है। मीठे बच्चे, यह पुरुषोत्तम संगम युग कल्याणकारी युग है। इसमें ही परिवर्तन होता है। तुम कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनते हो। प्रश्न पूछा गया है, इस ज्ञान मार्ग में कौन सी बात सोचने व बोलने से
कभी भी उन्नति नहीं हो सकती। तो क्या कहते हैं कई लोग, ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे, ड्रामा कराएगा तो कर लेंगे। ये सोचने व बोलने वालों की उन्नति कभी भी नहीं हो सकती। ये कहना ही रॉन्ग है। तुम जानते हो, अभी जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं यह भी ड्रामा में नोंद है। पुरुषार्थ करना ही है। गीत बजा है, ये कहानी है दीवे और तूफान की। निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए और तूफान की। आखिर जीता कौन? जीता कौन? कौन जीता? दिया जीता ना। पढ़ाई का तंत्र बुद्धि में रख, याद की यात्रा से कर्मातीत अवस्था को पाना है। ऊंच पूजनीय बनने के लिए बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। दूसरा, सत्य बाप द्वारा राइट रॉन्ग की जो समझ मिली है उससे राइचियस बन जीवन बंध से छूटना है। मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा लेना है। वरदान, आपस में स्नेह की लेन देन द्वारा सर्व को सहयोगी बनाने वाले सफलता मुहूर्त भाव। अभी ज्ञान देने और लेने की स्टेज पास की, अब स्नेह की लेन देन करो। जो भी सामने आए, संबंध में आए, तो स्नेह देना और लेना है। इसको कहा जाता है सर्व के स्नेही व लवली। ज्ञान दान अज्ञानियों को करना है, लेकिन ब्राह्मण परिवार में इस दान के महादानी बनो। संकल्प में भी किसके प्रति स्नेह के सिवाय और कोई उत्पत्ति न हो। जब सभी के प्रति स्नेह हो जाता है तो स्नेह का रिस्पॉन्स सहयोग होता है और सहयोग के रिजल्ट सफलता प्राप्त होती है। स्लोगन, 1 सेकंड में व्यर्थ संकल्पों पर फुल स्टॉप लगा दो, यही तीव्र पुरुषार्थ। अव्यक्त इशारे। मनसा सेवा बेहद की सेवा है। जितना आप मनसा से, वाणी से स्वयं सैंपल बनेंगे तो सैंपल को देखकर स्वतः ही आकर्षित होंगे। सिर्फ दृढ़ संकल्प रखो तो सहज सेवा होती रहेगी। अगर वाणी के लिए समय नहीं है तो वृत्ति से, मनसा सेवा से परिवर्तन करने का समय तो है ना। अब सेवा के सिवाय समय गंवाना नहीं है। निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी बनो। यदि मनसा सेवा करना नहीं आता तो अपने संपर्क से
अपनी चलन से भी सेवा कर सकते हो। ये थी मीठे बाबा की आज की मुरली। याद रहे ये पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग है और हमारी सदा चढ़ती कला है, उतरने का तो नाम ही नहीं है। ओम शांति।